सर क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉक्स कंटेन्स 7 indistinguishable green balls, 5 white balls, 6 black balls। तो इसमें सर पूछा है कि सपोज बॉल्स आर ड्रॉन यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट until balls of all colors are obtained, let n denote the minimum number of draws needed to achieve this। तो मतलब इसमें दो पार्ट है, ए और बी। ए में है फॉर ईच नॉन नेगेटिव इंटीजर कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी n ग्रेटर देन n। देखना पड़ेगा, इस सैम्पलिंग का क्वेश्चन है शायद ना। तो कौन सा है, पीएसए या पीएसबी का? पीएसबी का है सर। लेकिन ये पेपर सही है, पर ये भी देखना पड़ेगा ये वही वाला पेपर है, क्योंकि थोड़ा अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग पेपर है, देखता हूँ। सो देखो, यही क्वेश्चन है। हाँ यही ना, ये है क्या? यस सर यही है। ठीक है। तो ये मैंने क्लास में करा रखे होंगे, आप रिकॉर्डेड देखिए, जैसे ऐप में आपका एक्सेस होगा, तो ऐप में देखिए जहाँ 2024 का पीएसबी डिस्कस किया होगा सबसे पहले। 2024 से स्टार्ट, पीएसबी पार्ट 24 से स्टार्ट हुआ होगा, 24, 23, 22, 21 ऐसे डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया होगा, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। तो इसमें एक काम करो, शुरू में आप एन को फिक्स कर लो तो आसान रहेगा, जनरल करना चाहोगे मुश्किल होगा। तो यू फॉर द टाइम बिंग यू फिक्स एन, और उसके लिए सॉल्व करो, बाद में जनरलाइज कर लेना, ठीक है ना। तो कहाँ दिक्कत आ रही है, आपने ट्राई किया है? सर इसमें मैंने भी ट्राई करा था और चैट जीपीटी से भी पूछा था। हाँ तो उसने मतलब कि अप्रोच दी थी कि एक्स वाई जेड को रैंडम वेक्टर अज्यूम कर लो, हाँ जो ट्राइनोमियल 18, और फिर ये इनका टोटल 18 बॉल्स है ना। हाँ तो ग्रीन का 7/18, वाइट का 5/18 और ब्लैक का 6/18 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें कहा था कि प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इक्वल टू एन, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी y प्लस जेड इक्वल टू एन, हाँ प्रोबेबिलिटी z प्लस x इक्वल टू एन। हाँ इन सबको टोटल करके ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एन, वाई इक्वल टू एन और z इक्वल टू एन। हम्म। मतलब ये दो दो का लेके सम कर लो और सिंगल सिंगल का माइनस कर दो तो वो आ जाएगा आंसर। करके देखो। नहीं सर, लेकिन मुझे ये अप्रोच समझ में नहीं आई, मतलब जो भी वो था इवेंट डायग्राम से कुछ अप्रोच करी थी, मुझे ये अप्रोच समझ में नहीं आई, तो मैं पूछ रहा था अभी अप्रोच समझा नहीं है क्या। हम्म। नहीं नहीं, तो वैसे भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन करने के बहुत से अप्रोच हो सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि जो चैट जीपीटी सजेस्ट कर रहा है वही एक मेथड है। आप जो सोचोगे वो भी मेथड सही हो सकता है, मैं जो सोचूंगा वो भी सही हो सकता है, चैट जीपीटी बता रहा है वो भी सही हो सकता है, और तीनों हो सकता है डिफरेंट मेथड, और तीनों सेम आंसर आएगा। तो आपको ट्राई करने में समझ आएगा, है ना। तो पहले आप रिकॉर्डर देखिए, उसमें बता रखा होगा, इसमें कुछ है नहीं खास। है ना, सपोज देयर आर बॉल्स ड्रॉन यूजिंग रैंडम सैम्पल साउंड विथ रिप्लेसमेंट अनटिल, विथ रिप्लेसमेंट है ना। सो ये विथ रिप्लेसमेंट है, इसीलिए मल्टीनोमियल फॉलो कर रहा है, वरना मल्टीनोमियल नहीं होता, ठीक है। तो विथ रिप्लेसमेंट की बल, अच्छा बोल रहा है, लेकिन आगे ऑल कलर्स आर ऑब्टेन्ड। अच्छा, तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट अंटिल बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स आर ऑब्टेन्ड, जब तक कि व्हाइट ग्रीन है ना ब्लैक तीनों ना आ जाए। तो ग्रीन व्हाइट, पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर आप चैट जीपीटी ये सब देखना। एंड डिनोट द मिनिमम नंबर ऑफ ड्रॉज नीडेड टू अचीव। तो एन का सपोर्ट क्या होगा, पहले ये बताओ, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ एन। एन तो खुद रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली, है ना। सो एन इज द मिनिमम नंबर ऑफ ड्रॉज नीडेड टू अचीव दिस। तो मल्टीनोमियल क्यों होगा, मुझे तो एन का सपोर्ट क्या होगा, व्हाट इज द, कम से कम कितने बॉल ड्रॉ करने होंगे सो दैट तीनों कलर के बॉल निकल आए। सर 3 to 18 होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 3 तो हो गई, 3 विथ रिप्लेसमेंट है ना, तो 18 तक क्यों हो जाएगा। विथ रिप्लेसमेंट समझ आता है आपको, निकाला वापस रख दिया, निकाला तो 18 तक क्यों जाएगा, इनफाइनाइट तक हो सकता है। एन तो, अच्छा एक मिनट सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ ड्रॉज ना, कितने टू अचीव दिस। तो अगर हम 18 बॉल निकाल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 18 में तीनों कलर आ जाएगा, डू यू थिंक। हो सकता है 18 के 18 टाइम व्हाइट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि पहला व्हाइट आया रख दिया, दूसरा निकाला वही व्हाइट आया,
तीसरा निकाला वो भी वाइट आया, ऐसा हो सकता है 18 का 18 वाइट हो सकता है हो सर। सकता है ना। तो इसका क्या मतलब है, तो ये तो चलता रहेगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा एक्चुअली, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। अगर विदाउट होता तो वैसा जो आप कह रहे हैं, है ना, ये विथ रिप्लेसमेंट है। अब पहला निकाला व्हाइट आया, वापस रख दिया, फिर दूसरा निकाला, हो सकता है वही वापस व्हाइट आ जाए, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है तो इन्फिनाइट तक जाएगा। तो एन ये रैंडम वेरिएबल है ना, ये चीज़ है। अब देख लो आप क्या कर सकते हो, तो यू कैन राइट इट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एन लेस देन इक्वल टू एन, ऐसा भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब आप सोचो, इस तरीके से भी कर सकते हो। और ई एन अगर आप उससे यूज़ करो, ई एन का फॉर्मूला होता है सी डी एफ के लिए, क्या होता है, समेसन प्रोबेबिलिटी एन मोर देन एन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी कर सकते हैं ना, हाँ जीरो से इन्फिनिटी, तो ये एक फार्मूला होता है ना ई एन का। ऐसे यहाँ तो है ना सपोर्ट तो एन का एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तो सपोर्ट 3 से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। तो ये अप्रोच मैंने बताया, आप ये ट्राई करके देखो क्या होगा। अब एक पैटर्न मिलेगा आपको, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप यू फाइंड फॉर एन, अगर आप एन को यहाँ 3 रख दो, मैं आपसे पूछूं तो क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कैपिटल एन मोर देन 3, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन के टर्म में आंसर आएगा ना, आंसर तो आपका स्मॉल एन के टर्म में ही आएगा। ओके, फॉर ईच नॉन नेगेटिव इंटीजर एन, नॉन नेगेटिव मतलब एन बराबर 0 1 2, नॉन नेगेटिव बोल रहा है ना, तो नॉन नेगेटिव, नेगेटिव ना हो ये है। सो एन मोर देन 0, ये निकालो कितना आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, एन मोर देन 1, एन मोर देन 2, ऐसे कर करके आप ईच निकालो एंड देन यू जनरलाइज कर लो, तो ऐसे भी कर सकते हो एंड देन इस पे सम कर लो। तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, क्या बता पाओगे मुझे एन मोर देन 0 क्या है, मिनिमम नंबर ट्रायल 0 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तो श्योर है ना, 0 ज़्यादा ही होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ तक तो 1 ही होगा। प्रोबेबिलिटी एन मोर देन 3 होगा, अब यहाँ देखना है, तो ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एन लेस देन इक्वल टू 3, तो एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये निकाल लो, 3 ट्रायल में क्या आ गया, तीनों कलर आ गए, इसका क्या मतलब है कि एक आएगा वाइट, एक आएगा ग्रीन और एक आएगा ब्लू, ये मतलब है ना कि इसने कहा था एन मिनिमम नंबर ऑफ ड्रॉज आर नीडेड टू अचीव दिस मतलब अंटिल बॉल्स ऑफ ऑल आर कलर ऑब्टेन्ड। तो ये होगा 5c1 7c1 6c1 अपॉन टोटल 18 था, 18c3, ये हो गया। ऐसे ही करो आप, प्रोबेबिलिटी एन मोर देन 4, तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एन इज इक्वल टू 3 माइनस एन इज इक्वल टू 4। अब ये एक सीरीज बन जाएगी, मतलब इस तरह से एक पैटर्न आपको समझ आएगा। तो ये तो अभी हमने निकाल ही लिया, अब आपको ये निकालना है, इन द सेम वे यू कीप कंटिन्यू, और उसके बाद जनरलाइज कर लो, एन के टर्म में लिख दो, 3 के लिए आंसर आया, फिर 4 के लिए आएगा ऐसा, फिर 5 के लिए यहाँ घटाना पड़ेगा 3 4 5 ऐसा, एंड यू कीप डूइंग दिस एंड देन जनरलाइज कर लो। तो ये आइडिया है, ट्राई करके देखो, और ये आ जाएगा तो यहाँ से ये मिल जाएगा, उसका समेशन कर दोगे जो भी आंसर आएगा, तो यू विल गेट दिस, तो सीरीज का सम निकालना रहेगा। ठीक है जी, सब ट्राई कीजिए। यस सर। हो गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन जिनका डाउट है पूछिए।